नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में जेपी नड्डा और मनसुख मंडाविया के दौरे को लेकर पुख्ता तैयारियां। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोले, अब तक देश का इतिहास सही ढंग से नहीं किया गया प्रस्तुत। बैंकिंग लॉ के विरोध में उतरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस, कहा पूंजीपतियों को लाभ देने का है षड्यंत्र। एचपीयू में गैर शिक्षक कर्मचारियों और एनएसयूआई का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर ईसी को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेटशीट। हिमाचल में बर्फबारी का लुत्फ उठाने अटल टनल जा सकेंगे पर्यटक, नॉर्थ पोर्टल में लगा जाम। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोठीपुरा में रविवार को ओपीडी का शुभारंभ किया जाना है। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आ रहे हैं। सीएम जयराम सहित प्रदेश के कई आला नेता इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि इस दिन हिमाचल प्रदेश को संपूर्ण वैक्सीनेटेड राज्य घोषित किया जाना है। इस कार्यक्रम के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चली हुई हैं। बिलासपुर शहर में जेपी नड्डा के स्वागत के होर्डिंग बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की भी पूरी तैयारियां हो गई हैं। पुलिस प्रशासन ने 200 पुलिस जवानों की ड्यूटी बिलासपुर शहर से लेकर एम्स कोठीपुरा तक लगाई है। प्रदेश में संपूर्ण वैक्सीनेशन अभियान को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस मौके पर एम्स बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री सम्मानित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी संस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का शुभारंभ हुआ। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ठाकुर जगदेव चंद संग्रहालय में 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इन पुस्तकों के प्रथम संस्करण में 32 स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का उल्लेख है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि देश का इतिहास पिछले कई सालों से ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परिसंवाद में देश भर से इतिहासकार और शोधार्थी चर्चा कर रहे हैं। सभी इतिहासकार और शोधार्थी अपने रिसर्च पेपर यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। परिसंवाद के निष्कर्ष के बाद देश को असली इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए इसे प्रेरणादायक बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन इतिहासकारों को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी चल रही है, जिसका यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर विरोध करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भी बैंक यूनियनों के विरोध को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर सुनियोजित ढंग से बैंकों का निजीकरण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय बैंक का निजीकरण करने जा रही है। सरकारी योजनाओं का पैसा निजी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं। इसका देश की सरकारी बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा कुप्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रस्ताव देश में बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा देते हुए पूंजीपतियों को लाभ देने का एक बड़ा षड्यंत्र है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शनिवार को छात्र संगठन एनएसयूआई और गैर शिक्षक कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति ऑफिस के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
गैर शिक्षक संगठन के सदस्य प्रधान राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में 80 से 100 प्रतिनिधि कर्मचारी अपनी मांगों को विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्ट्रार पद के लिए स्वीकृत हुए 10 पदों को सीधी भर्ती प्रक्रिया के विरोध तथा अन्य मांगों को लेकर कुलपति के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक कार्यकारिणी की बैठक जारी रहेगी, संबंधित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से वीसी कार्यालय के बाहर जारी रहेगा। गैर शिक्षक संगठन के प्रधान राजेश ठाकुर ने कहा कि यदि उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट शीट घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की फर्स्ट टर्म की ये परीक्षाएं दिसंबर 2021 में आयोजित होंगी। इनमें 10वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 दिसंबर 2021 से शुरू होंगी और ये परीक्षाएं 10 दिसंबर 2021 तक चलेंगी। इसी तरह से 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेंगी। ये जानकारी शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद ने दी है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-2022 की फर्स्ट टर्म की प्रायोगिक परीक्षा का संचालन निर्धारित तिथियों में आंतरिक तौर पर संबंधित राजकीय व संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में संबंधित विषय के अध्यापक द्वारा स्थल पर ही प्रश्न पत्र सेट करवाकर संचालित करवाई जाएगी। 2 दिनों तक सैलानियों के लिए अवरुद्ध रही अटल टनल को प्रशासन ने खोल दिया है। पर्यटक सुबह 10 बजे सोलंग नाला से भेजे गए हैं। शाम 4 बजे तक उन्हें मनाली या सोलंग नाला वापस आना होगा। वहीं रोहतांग दर्रा की तरफ पर्यटक कोठी तक जा सकेंगे। सुबह 10 बजे के बाद सोलंग नाला से टनल की ओर पर्यटकों को भेजा गया है, लेकिन पर्यटकों की भारी संख्या होने से टनल के नॉर्थ पोर्टल पर जाम लग गया है। सड़क के दोनों ओर बर्फ होने से वाहनों को पार्क करना परेशानी बन गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों के लिए टनल बंद रहने से शनिवार को मौसम खुलने के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। बर्फबारी होने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गए हैं। शनिवार को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। रविवार को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 7 दिसंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।